वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। अब चलते हैं लव के ऊपर, राइट। ये बहुत सारे यंगस्टर चाहते हैं, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, अब XYZ बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उसको सही रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मेरी जो फेवरेट चीज़ है, मेरे जो फेवरेट उपाय हैं वो राधा कृष्ण के हैं। इनसे ज़्यादा प्रेम किसी ने आज तक किया ही नहीं है। राधा कृष्ण की रेमेडीज़ मैंने बहुत सुनी लोगों के मुंह से, लेकिन एक्चुअल रेमेडी किसी ने बताई ही नहीं है। कृष्ण जी को बांसुरी हम लोग ऑफ़र करते हैं, दुनिया बताती है कृष्ण जी को, राधा को बांसुरी ऑफ़र करो, अपने लवर का नाम लिखे या जो भी है, लेकिन बांसुरी पे श्रीम और ह्रीम लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने प्यार का नाम लेके कृष्ण जी को बांसुरी दो। माखन का भोग कृष्ण जी को लगता है, लेकिन भोग कृष्ण जी एक्सेप्ट तब तक नहीं करते जब तक राधा जी को, श्री जी को भोग ना लगे। तो पहले, क्योंकि एक माखन अगर नॉर्मली आप कृष्ण जी को दे रहे हो तो वो उनके लिए खाना है, लेकिन भोग वो राधा जी का झूठा ही करते हैं। तो पहले श्री जी को भोग लगाओ, फिर उसके बाद में आप कान्हा जी को भोग लगाओ, वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। तो इनको आप राधा जी को गुलाब का इत्र भी चढ़ा सकते हो, और बांसुरी के ऊपर अपने लवर का नाम लिख के पहले श्रीम और ह्रीम लिखो, फिर आप लवर का जो भी आपके पार्टनर का, हस्बैंड का जो भी है, वो आप अपने घर पे कर सकते हो। इसके अलावा एक रिचुअल होता है जो कि सच बताऊँ, मेरे भी घर में राधा कृष्ण जी की फ़ोटो है, जो कि आपने एक रिचुअल करना है। आपने मोर पंख की जो पीछे की डंडी होती है, आपने घोल बनाना है जिसमें रोली यानी कि लाल सिंदूर, और आपने गुलाब जल से या गुलाब इत्र से आपने उसको थोड़ा सा घोल बनाना है। अब एक पेपर पे आपने श्रीम लिख के मोर की पीछे की डंडी से, फिर आपने अपने पार्टनर का नाम और फिर बाद में अपने खुद का नाम लिखना है। और ये कृष्ण पक्ष में नहीं, ये शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को ये आपने रेमेडी पूरी करनी है। पहले से बेशक से आपने कृष्ण राधा की एक फ़ोटो लेनी है, उसको फ्रेम करवा के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे के दिन आपने क्या करना है कि आपने पेपर पे मोरपंख की डंडी से आपने स्ट्रीम लिखा, रोली का और गुलाब उसके घोल से रोज़ इत्र के, फिर आपने पार्टनर का नाम लिखा और अपना नाम लिखा। अब आपने उसको फोल्ड करके राधा कृष्ण का जो गोल्डन फ्रेम होगा वहाँ पे आपने फ़ोटो के या तो पीछे रख दो या फिर आगे रख दो, अप टू यू। फ्रेम के अंदर ही रखना है पर, और आपने नॉर्थ वेस्ट में आपने लगाना है, फ्राइडे के दिन ही लगाना है। और आप देखो, और अपने बेडरूम में लगाना है। अब देखो आपके रिलेशनशिप कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और मैं भी काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, मेडिटेशन वगैरह उन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करता हूँ। मैंने 2 प्रोग्राम करे, मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप घुसना चाहता था। तो एक आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम था, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। उसमें क्या होता है, आप किसी की आंखों में नहीं देख सकते, आप किसी से खाना नहीं मांग सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हो। 7 दिन तक बहुत इंटेंस रहता है, आप सिर्फ मेडिटेशन करते हो। और वो मेरे लिए गेम चेंजर था, क्योंकि उससे मेरा माइंड स्विच्ड ऑफ हुआ, जो कभी हुआ नहीं आज तक। और उसे करने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। और उसके बाद मुझे एक्चुअल में पता लगा कि मेडिटेशन करते कैसे है, क्योंकि वहाँ पे 7-7 8-8 घंटे मेडिटेशन होता है कंटिन्यूस। वो बहुत इंटेंस था, हाथ पैरों में दर्द होने लग गया, बैठ नहीं पा रहे हैं, नींद आ रही है, गिर रहे हैं मेडिटेशन करते करते। आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या है और आप किस तरीके से देखते हो स्पिरिचुअलिटी को? देखो, मैं इतना डेप्थ तो नहीं जानती जो आप कह रहे हो आर्ट ऑफ लिविंग का, जो भी आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला ऊपर वाला था जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया था, और कोई भी नहीं था। मेरी नज़र में जो मेडिटेशन होता है वो होती है मन की शांति और दिमाग की शांति। मेडिटेशन करना बहुत आसान नहीं होता, ये आपको भी पता है। आपने कोई प्रोफेशनल जगह पे गए हो और आपने प्रॉपर सीखा, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट, लेकिन हर कोई नहीं पहुंच पाता। मैं भी आज तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं फिर से वही बोलूँगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेडिटेशन मेरी नज़र में वो है जिस गाने को, जिस चीज़ को सुन के आपका अंदर तक ना खाली हो जाए। तो जो सबसे पहले तो मेडिटेशन, अगर मैं टेक्निक बताऊं जिनको एक्चुअल मेडिटेशन करनी है, वो मुझे लगता है कि अपनी सांसों से करनी है, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से करनी है। यानी कि आपने इनहेल और एक्सहेल की जो थेरेपी होती है, हर कोई इंसान सांस लेता है, तो आपने आंख बंद करके दिन के 10 से 15 मिनट निकाल के अपने सिर्फ सांसों को सुनना है और उसी के थ्रू मेडिटेशन करनी है। नाउ व्हेन यू आर इनहेलिंग, ठीक है, आपने इनहेल किया, आप एक कोई भी मंत्र चैंट कर लो, कोई भी एक बीज मंत्र ले लो, आपने वो चैंट करना है।
होल्ड करना है, आपकी जो सांस है वो आपकी नेवल तक जानी चाहिए, लाइक बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से इनहेल करना है। आप उसके लिए एक दिया लगा लो सामने अंधेरा करके और एक फ्रेगरेंस लगा लो, तो जब आप इनहेल करोगे आपकी नेवल तक वो सांस जाएगी, ठीक है। फिर एक वो बीज मंत्र आपने चैंट करना है, फिर एक्सहेल करोगे, फिर से आपने वो बीज मंत्र चैंट करना है। 10 मिनट की ये थेरेपी वाइल चैंटिंग आपकी मेडिटेशन में काम करेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन में काम करेगी, क्योंकि जब आप सांसों की माला बनाते हो, व्हेन यू आर इनहेलिंग चैंटिंग एक्सहेलिंग चैंटिंग, तो एक एक माला पिरो रहे हो आप, ठीक है। जो आप ब्रेक बीच में ले रहे हो आप वो धागा पिरो सकते हो, ठीक है। एंड वहाँ पे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को भी बीच में ला सकते हो। आप नाम तो ले रहे हो लेकिन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट मोमेंट जहाँ पे आप जाना चाहते हो। आप उस मोमेंट को जीना शुरू कर दो डेली 10 मिनट। ये नहीं कर सकते, चलो बहुत टफ है, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है। मेरे को जो भजन होते हैं, जो गाने होते हैं जिसमें भगवान की स्टोरीज होती है, ठीक है, तो वो सुनना मेरे लिए अकेले बैठ के इज़ कम्प्लीटली अ मेडिटेशन, जो कि मेरी आंखों में आंसू भी लाते हैं, जो मेरे दिमाग को भी खाली करते हैं, मन को भी खाली करते हैं, अशांति को शांत करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। बाकी देखो, जिस भी चीज़ में आपका दिल खुश होता है, शांति मिलती है, वो आप करना शुरू करो, वो भी मेडिटेशन ही है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा स्पिरिचुअलिटी में। हाँ, सो स्पिरिचुअलिटी में ना होता क्या है, जब मेडिटेशन के ऊपर अगर बात करें तो होता मन की शांति के लिए कि मन शट डाउन हो जाए, जितना क्लटर हमारे जीवन में भरा हुआ है वो खत्म हो जाए। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, आपको दोबारा उस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ। और जब आप प्रैक्टिस कर करके विराट कोहली बन जाते हो, पीक पे पहुंच जाते हो कि अच्छा कुछ ही प्रॉब्लम आएगी, आई विल सॉल्व इट। तो इसमें 2 तरह की होती है, एक होता है इनहेल वाला और एक्सहेल वाला। ये प्रो लोग कर पाते हैं, जो बहुत प्रो बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सांसों पे फोकस कर रहे हैं पर दिमाग चल रहा है कि अरे आज तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गाली दे दी, और आज तो ये हो गया, अब मेरा ब्रेकअप हो गया, मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, बहुत दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं। एक होता है मंत्र वाली, जिसमें हो गया ओम, अब वो कुछ सोच नहीं सकता, अब ये इस पे ही फोकस कर रहा है, साउंड वाला। हाँ, तो इसका फोकस बढ़िया हो जाता है। उच्चारण उन लोगों के लिए जो प्रो नहीं है, लेकिन जो सांस वाली हम ले रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ख्याल आएंगे, उसके बाद दिमाग इतना थक जाएगा ना, सोचना बंद कर देगा, और मेडिटेशन करते करते एक टाइम पे आपको नींद आ जाएगी। नहीं, फॉर मी इट्स इंटायरली डिफरेंट। जो आप कह रहे हो ना, दिमाग में थॉट आते हैं, उसी थॉट को मैंने जो बोला था कि आप वो सोचो जो आपको चाहिए। वहाँ पे अगर आप उस थेरेपी, ऑफकोर्स थॉट्स आते हैं, अग्री, वो चैंटिंग में भी आते हैं। अगर आप नॉर्मली ओम की चैंटिंग करोगे तो बेशक से आप म पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपका वही दिमाग जाएगा। लेकिन जहाँ दिमाग जाता है उसको कंट्रोल करके आप वहाँ पहुँचाओ जो आपको चाहिए, तो वहाँ पे मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। तो जो सांसों की है ना, ये मेरे ख्याल से इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे आप दिमाग को अपना थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने लाइफ के गोल्स पे भी ध्यान दे सकते हो। तो बाकी आपके व्यूअर्स ट्राई करके देखें कौन सा इजी है, मतलब जिसको जो कन्वीनियंट लगता है। हाँ, राइट। तो पर एक और चीज़ बताती हूँ, जो मैंने ये गाने वाली बोला है या फिर जो जैसे मैं सुनती हूँ, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मेडिटेशन कभी शुरू ही नहीं करी, लेकिन उनका मन बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, एंड दे वांट सम काइंड ऑफ हीलिंग। तो मेरे लिए जो हीलिंग है, जैसे मुझे नेचर बहुत पसंद है, और ये मुझे शिव विवाह बहुत पसंद है, और राधा कृष्ण की जो कृष्ण लीलाएं हैं ये बहुत पसंद है। तो मैं ये सुन के और इनकी चीज़ों को एलेक्सा पे चला देती हूँ या ये सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये भी अ पार्ट ऑफ हीलिंग हो गई या मेडिटेशन होगी फॉर मी। यस, ये है। गॉट इट।